आप सभी का फेवरेट सीरियल ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपको भी बता देते हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत कहाँ से होगी, इसे बताने से पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिखाया जाएगा कि कैसे रुद्राक्ष और प्रशा के कहने पर मिश्का वही रेड कलर का लहंगा पहनकर अपनी मेहंदी सेरेमनी में आ जाती है और मिश्का को देखकर परम उसे देखता रह जाता है। मिश्का को देखकर परम उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है कि वाओ, यू आर लुकिंग सो अमेजिंग एंड फैब्युलस। तुम्हें कैसे पता चला कि रेड इज़ माई फेवरेट? ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मिश्का बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होती है और कहती है कि वाकई ये तुम्हारा फेवरेट कलर है, मुझे नहीं पता था। इनफैक्ट मैं तो इसे पहनने भी नहीं वाली थी, लेकिन थैंक्स टू प्रिशा। परम उसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। प्रिशा भी उसे छेड़ती है और कहती है कि देखा, परम को ना सिर्फ ये ड्रेस अच्छी लगी बल्कि तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है और तुम फालतू में अपने स्पेशल डे पर रोने वाली थी। मिश्का यहाँ प्रिशा को हक करती है और कहती है थैंक यू सो मच प्रिशा, तुमने मेरे स्पेशल डे को स्पॉइल होने से बचा लिया। और वो वहाँ मेहंदी की रस्म के लिए बैठ जाती है। रुद्राक्ष प्रिशा को रोकता है और कहता है कि प्रिशा, मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना हमें हर साल की जगह हर महीने शादी की एनिवर्सरी मनानी चाहिए। मतलब हर साल की तरह हम हर महीने हल्दी मेहंदी शादी की सारी रस्में करें। सोचो कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। हर महीने हम अपनी शादी सेलिब्रेट करेंगे। प्रिशा यहाँ पर रुद्राक्ष को समझाते हुए कहती है कि रुद्र, हम हर महीने एनिवर्सरी या हर साल एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट करते ही हैं ना, तो फिर रुद्राक्ष कहता है नहीं प्रिशा, तुम समझो, मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा स्पेशल तरीके से रहना चाहता हूँ। ये दोनों यहाँ बात कर ही रहे होते हैं, तभी सिक्योरिटी गार्ड रुद्र को इशारे से बुलाता है और कहता है कि रुद्र सर, 1 मिनट आपसे बात करनी है। रुद्राक्ष यहाँ गार्ड के साथ ऊपर चला जाता है और जहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि मैंने आपसे कहा था सीसीटीवी फुटेज की सारी डिटेल्स निकाल कर लाने के लिए, क्या आप ले आए हैं? उधर दिखाया जाएगा कि सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि मिश्का को परम की साइड से हल्दी कौन लगाएगा, इसके इन लॉस तो कोई है ही नहीं। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी यहाँ पर परम की जो भतीजी होती है वो आती है सामने, अनवी, और वो कहती है कि मैं लगाऊंगी अपनी चाची को मेहंदी, और मैं ही तो उनकी साइड से हूँ ना, तो इसलिए मैं ही लगाऊंगी। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और प्रिशा बहुत ही प्यार भरे अंदाज से उससे कहती है कि ठीक है बच्चा, आपको मेहंदी लगानी आती है। यहाँ पर सारांश कहता है कोई बात नहीं, उल्टी सीधी तो लगानी आती है ना, तू बस पी लिख दियो और तेरा शगुन हो जाएगा। यहाँ पर मिश्का के हाथ पर प्रिशा की मदद से अनवी लगाती है और वो बहुत ही प्यारा सा पी लिखती है, जिसे देखकर मिश्का उससे एडोर करती है और उसे गले लगा लेती है। ये देखकर परम उसे फैमिली में वेलकम करता है और कहता है कि थैंक यू सो मच, अब तुमने मेरा परिवार पूरा कर दिया है। यहाँ पर इन दोनों की सेरेमनी अच्छे से चल ही रही होगी, जिसे देखकर वेंकी को गुस्सा आएगा। वो प्रिशा से कहेगा क्यों प्रिशा, क्यों? तुम मेरी बहन हो और तुम मिश्का का साथ क्यों दे रही हो? आज का दिन मिश्का के लिए ख़राब होने वाला था, इसलिए मैंने इसका लहंगा भी ख़राब कर दिया था, लेकिन तुमने उसका दिन फिर से बना दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? एनीवेज, सब लोग यहाँ बिजी हैं, तो मैं फटाफट से जाकर के मिश्का के कमरे से वो सिज़र ले आता हूँ और उसे छुपा देता हूँ, ताकि किसी को ये खबर ही ना हो कि ये सब कुछ मेरा काम था। वेंकी सिज़र ले लेता है मिश्का के कमरे से और वो उसे छुपाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। तभी सामने मिठाई के डिब्बे पड़े होते हैं, जिसमें से एक बॉक्स खाली होता है और वेंकी यहाँ पर सिज़र को उसी में छुपा देता है और सोचता है कि मैं अब इसे कहाँ छुपाऊँ। तभी 2 सर्वेंट आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि किचन के पास वाले डस्टबिन को खाली करना है, वो बहुत भर गया है, चलो। वेंकी को आइडिया मिल जाता है कि उसे ये कहाँ ठिकाने लगाना है। यहाँ पर रुद्राक्ष सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि क्या तुमने सीसीटीवी फुटेज पूरी तरीके से चेक करी, कौन कौन आया था? गार्ड कहता है कि हाँ सर, फैशन डिज़ाइनर, मेकअप पर्सन्स के अलावा कोई भी नहीं आया, सिर्फ घर के लोग। तभी यहाँ पर जो सर्वेंट का इंचार्ज होता है रुद्र कहता है कि कहीं तुम्हारे स्टाफ से तो किसी ने नहीं किया? वो कहता है कि नहीं सर, मेरे स्टाफ के लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं और शारदा मैम सारा जांच परख करके ही उन्हें यहाँ पर जॉब पर रखती हैं। मीनवाइल रुद्राक्ष को परम का मैसेज आता है कि सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम कहाँ हो? रुद्र कहता है कि चाहे जो हो जाए, मुझे सब जगह के सीसीटीवी फुटेज चाहिए, मुझे आज ही उसको पकड़ना है जो हमारे घर तक पहुँच गया और उसने मिश्का के लहंगे के साथ एक घटिया हरकत की। यहाँ पर प्रिशा दोनों बच्चों को मेहंदी लगाने के लिए प्रेस करती है। तभी रुद्र आता है और कहता है कि मैं देखता हूँ प्रिशा ने मेहंदी लगाई है कि नहीं, उसने मेरा नाम भी लिखा होगा, कैसा लग रहा है, मैं ये देखूंगा। वो प्रिशा से कहता है कि तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? प्रिशा कहती है मेरे पास बहुत काम है, माँ ने और मेरी अम्मा ने दोनों ने मेहंदी लगा ली है, तो इसलिए मैं
सारा जिम्मेदारी संभालूंगी और इसीलिए मैं मेहंदी अभी नहीं लगा सकती, मैं बहुत बिजी हूँ। रुद्राक्ष प्रिशा के पीछे पीछे घूमता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए तुम मेहंदी लगाओ, क्योंकि मुझे देखना है मेहंदी का कलर कैसा आएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। रुद्र को समझाते हुए प्रिशा कहती है, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ इसके लिए तुम्हें मेरी मेहंदी देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरी शक्ल से देख लो। यहाँ पर जो वेंकी है वो डस्टबिन में मिठाई का डिब्बा छुपाने की पूरी पूरी प्लानिंग करता है और वो वहाँ तक पहुँच भी जाता है। रुद्राक्ष अचानक से गायब हो जाता है। प्रिशा देखती है तो कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज़ आती है, जिसके बीच में रुद्र खड़ा होता है। प्रिशा बड़े ही गुस्से से वहाँ आती है और कहती है कि क्या चल रहा है। रुद्राक्ष प्रिशा के आते ही हाथ छुपा लेता है और प्रिशा उसे देखने का इंसिस्ट करती है और कहती है कि दिखाओ तुमने क्या छुपाया है, मुझे देखना है। रुद्र उसे बहुत टीज करता है, लेकिन फाइनली वो दिखाता है तो रुद्र के हाथ पर प्रिशा का नाम और उसका नाम कंबाइन करके लिखा होता है और उस पर लिखा होता है लव यू। सारी लड़कियां बहुत प्रेज करती हैं कि तुम्हारा पति बहुत प्यार करने वाला है, तुम बहुत लकी हो। फिर प्रिशा भी रुद्राक्ष जैसी सेम मेहंदी का डिजाइन बना लेती है और रुद्र को सरप्राइज देती है। ना दिखाया जाएगा कि जो सिक्योरिटी पर्सन है वो रुद्र को बुलाने फिर से आ जाएंगे और कहेंगे कि सर आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना है। जैसे रुद्र सीसीटीवी देख ही रहा होगा तभी वहाँ पर किचन सर्वेंट आएगा और कहेगा कि सर ये मिठाई का डिब्बा है, इसमें कैंची मिली है, आप देखिए। रुद्राक्ष को शक होता है, वो किचन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें उस वेंकी दिख जाता है। वेंकी को देखकर वो कहता है कि मेरा शक यानी कि सही था, ये सब कुछ वेंकी नहीं किया है, लेकिन क्यों। यहाँ पर रुद्राक्ष नीचे जाता है जहाँ पर सब डांस कर रहे होते हैं और वो वेंकी को पकड़ कर ऊपर ले जाता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर सामने फेस ऑफ होता है वेंकी और रुद्राक्ष का, जहाँ पर रुद्राक्ष सब कुछ उसे दिखा करके सीसीटीवी फुटेज दिखा करके पूछता है कि ये तुमने क्यों किया है, मुश्का से क्या दुश्मनी है। वेंकी यहाँ पर बड़ी ही अच्छी तरीके से रुद्राक्ष को उल्लू बनाता है, जिसके बाद में रुद्र को ये पता चल जाता है कि वेंकी जितना सीधा लग रहा है वो उतना है नहीं। रुद्र कहता है कि मैं प्रिशा को यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा। वेंकी कहता है वो मेरी छोटी बहन है, वो अपने भाई पर ही विश्वास करेगी, तुम पर नहीं। बताओ तुम क्या बताओगे। यही ना कि मैंने मिठाई का डिब्बा छुपाया, लेकिन इसमें ये कहाँ दिख रहा है कि मैंने ही वो लहंगा काटा है और मैंने ही इसमें कैंची रखी है। मैं तो सिर्फ खाली डिब्बा फेंक रहा हूँ डस्टबिन में, बताओ इससे क्या प्रूफ होता है। रुद्राक्ष मन ही मन समझ जाता है कि वेंकी यहाँ पर बहुत ही तगड़ी चाल चल रहा है, जो सब कुछ इतना इजी लग रहा है वो इतना इजी है नहीं। इसलिए रुद्राक्ष मन में गुस्सा छुपा करके उसे अच्छे से बात करता है और कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम पर शक किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। वेंकी भी यहाँ पर रुद्राक्ष से कहता है कि कोई बात नहीं, घर में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। रुद्राक्ष चला जाता है और जिसे देखकर वेंकी कहता है कि रुद्र मुझे नहीं पता था कि तुम इतने होशियार हो, इतनी जल्दी मुझ तक पहुंच गए, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आने वाला, क्योंकि प्रिशा सिर्फ मेरा भरोसा करेगी और मैं मिश्का को बर्बाद करके ही रहूंगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।